हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बैंक अकाउंट्स। जैसे हम सब एट द एंड ऑफ द ईयर अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें आप 11th-12th में सीख कर आए हो, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाना होता है। वैसे ही हर एक बैंक को भी फाइनल अकाउंट बनाना होता है, और ये फाइनल अकाउंट आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स को दिखाने होते हैं। तो जब बैंक फाइनल अकाउंट बनाती है तो क्या क्या बनाती है? तो बैंक बनाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेंगे, उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। एंड दूसरा बनाती है बैलेंस शीट बनाना होता है। ये दोनों चीज़ें बैंक को बनानी होती हैं। सो ये वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर है, और वैसे भी स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट तो लेंथी होता ही है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ध्यान से सुनना इस बात को। हो सकता है ये लेक्चर आप YouTube पर देख रहे हो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है। कोई भी चैप्टर होता है ना, उसके 10 लेक्चर्स बनते हैं, तो मैं 3-4 लेक्चर YouTube पर अपलोड कर देता हूँ फ्री में। जैसे इसके 10 लेक्चर्स बनेंगे, तो इस 10 में से मैं क्या करूँगा, 4 लेक्चर YouTube पर अपलोड कर दूंगा। पहले 4, फर्स्ट 4 लेक्चर्स फ्री अपलोड होंगे। बाकी के जो 6 लेक्चर्स हैं ये आपको मेरी ऐप पर मिलेंगे, और वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। अमर ट्यूशन क्लासेस उसका नेम है, अमर ट्यूशन क्लासेस। सारे लेक्चर्स आपको YouTube पर कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे। नो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला था कि ये जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है, ये बहुत ही लेंथी और डीप में करने जैसा चैप्टर है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम से 1 महीना 2 महीना पहले पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो इस लेक्चर को कंटिन्यू रखना। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ना है और एग्ज़ाम देनी है। एंड इवन कुछ तो ऐसे देखे हैं स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम के दिन रात को पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, नाइट करते हैं। अगर आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, नाइट कर रहे हो, और आपको लग रहा है ये चैप्टर हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। आप इस चैप्टर को आगे मत देखो, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सोचिए 11th एंड 12th में भी आपने फाइनल अकाउंट सीखा है, क्या फाइनल अकाउंट जैसा चैप्टर 1 दिन में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इट विल बी बेटर कि आप क्या करो कि बाकी के चैप्टर्स कर लो, वो चैप्टर्स आपके अच्छे से हो जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर सकते हो, एंड लिक्विडेटर कर सकते हो। लेकिन बैंक अकाउंट जो है वो बहुत ही डीप में है, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट है, तो इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत पहले करना होगा। एग्ज़ाम के दिन नाइट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर नहीं है। इमीडिएट अगर आप एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले पढ़ाई कर रहे हो, नाइट कर रहे हो, इस लेक्चर को अभी के अभी बंद कर दो और जाकर बाकी 3 चैप्टर कर लो। वो सारे लेक्चर्स मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड हाँ, सिर्फ आपको करने नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने हैं। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब भी हम फाइनल अकाउंट सीखते हैं, चाहे वो 11th है 12th है, तो आपने उसका फॉर्मेट सीखा होगा। तो मैं आज इस लेक्चर में आपको फॉर्मेट बताता हूँ। तो फॉर्मेट में इसे कहते हैं बैलेंस शीट, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमारा जो बिजनेस होता है उसमें थोड़े से आइटम्स होते हैं। लेकिन जैसे बैंक है, तो बैंक में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कितने सारे लोगों का अकाउंट्स होता है, कितने सारे लोगों की FD होती है। तो बैंक को शेड्यूल बनाने पड़ते हैं। तो फॉर्मेट कैसा होगा? कैपिटल एंड लायबिलिटीज शेड्यूल, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ऐसे बनाया जाता है। नाउ सबसे पहले कैपिटल, तो कैपिटल का शेड्यूल 1।
रिजर्व्स एंड सरप्लस शेड्यूल 2, डिपॉजिट शेड्यूल 3, बोरोइंग्स शेड्यूल 4 एंड अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन शेड्यूल 5। ये हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड। नाउ सेम इसी शेड्यूल को कंटिन्यू करेंगे बैलेंस शीट में। तो अब आगे एसेट्स आते हैं। अब एसेट्स आएंगे तो शेड्यूल 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये एसेट्स के शेड्यूल्स हैं, जिसमें है कैश एंड बैंक बैलेंस, बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स। अब मैं आपके नॉलेज के लिए आपको एक शेड्यूल समझाता हूँ। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब आते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। अब आप सोचो कि एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ले लो आप, गवर्नमेंट बैंक ले लो, SBI, BOB या HDFC। उनके पास कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं। मैं ये नहीं कहता सारी ब्रांचेस उन्होंने परचेज की हुई होती है, कुछ ब्रांचेस रेंट पे होती है, बट कुछ ब्रांचेस उनकी परचेज की हुई होती है। सो उनके पास फिक्स्ड एसेट्स कितना सारा होगा, फर्नीचर कितना सारा होगा, कंप्यूटर कितने सारे होंगे। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में लिखने गए ना, तो पहले उनका फिक्स्ड एसेट्स लिखने में ही 100 पेज बढ़ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल नंबर है 10, तो अब ये यहाँ पर शेड्यूल समझने हैं आपको, और ये शेड्यूल याद रखने हैं कि फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल नंबर 10 होता है। तो यह शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स। अब ये क्या करेंगे, अलग से फिक्स्ड एसेट्स की पूरी लिस्ट बनाएंगे। शेड्यूल का मतलब है, आप लिस्ट समझ लो, पूरा एक लिस्ट बनाया जाता है कि ये इतने शेड्यूल हैं, वो उसका पूरा लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट बनाने के बाद उसका जो टोटल होगा उस टोटल को इधर एसेट्स में लिख देंगे शेड्यूल नंबर 10 में। तो ये जो मैंने आपको बताया ये बैलेंस शीट है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो इनकी P&L एंड बैलेंस शीट है ना, मैं समझता हूँ 1000 पेज भी कम पड़ जाएंगे। इतने सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिट्स शेड्यूल 3। अब डिपॉजिट, बैंक में कितने सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, आपका होगा, मेरा होगा, हज़ारों लोगों के अकाउंट्स होते हैं, वो भी एक ब्रांच में। अगर एक ब्रांच में हज़ारों लोगों के अकाउंट्स होते हैं तो पूरी इंडिया में कितने सारे अकाउंट्स होंगे। ऐसा एक का अकाउंट लिखने गए ना बैलेंस शीट में तो 1000 पेज भी कम पड़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, अलग से एक शेड्यूल बना देते हैं। शेड्यूल का मतलब है लिस्ट, अलग से एक लिस्ट बना देंगे कि कितने लोगों के डिपॉजिट्स हैं, अकाउंट्स हैं, और फिर वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपको पहले तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न करना है ना, उसके बाद शेड्यूल, हर एक शेड्यूल लर्न करना है। सो उसके अंदर शेड्यूल 1 आता है, और ये नंबर भी वही लिखना है। शेड्यूल 1 कैपिटल होता है तो कैपिटल ही होता है, तो ये शेड्यूल 1 का फॉर्मेट है। नाउ शेड्यूल 2 में रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। तो शेड्यूल 2 में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, जैसे स्टेचुटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू, P&L, ये सब आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट इज शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स। हम सब लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, FD हो, वो बैंक यहाँ पर लिखते हैं। सो डिपॉजिट्स में डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, ये सारी के सारी लिखनी होती है, इसे कहते हैं शेड्यूल 3। नाउ नेक्स्ट जो आता है दैट इज शेड्यूल फॉर बोरोइंग्स। सो बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा, बैंक किससे बोरो करती है, अगर बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है, जैसे हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। तो ये है शेड्यूल 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देन शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में क्या क्या आएगा, जैसे बिल्स पेएबल है, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। शेड्यूल 6 कैश एंड बैलेंस, शेड्यूल 7, देन शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट्स। तो इन सब के फॉर्मेट्स आपको याद करने पड़ेंगे।
शेड्यूल 9 एडवांसेस, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11, शेड्यूल 12, ये सब याद करने पड़ेंगे। अब सोचो, मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट करने में ही बोल दिया कि जो स्टूडेंट्स एक दिन पहले नाइट कर रहे हैं वो इस चैप्टर को नहीं कर सकते, इतने सारे शेड्यूल याद करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, मुझे घुमा फिरा कर बोलना नहीं आता है कि मैं दूसरे टीचर्स की तरह बोलूं कि आप मेरा वीडियो पूरा देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नहीं। सिंपल सी बात, मुझे सीधी बात करना आता है कि अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इमीडिएट टाइम वेस्ट होगा। आप पूरी रात जागोगे ना तो भी चैप्टर पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये तो जो हमने सीखे ये तो बैलेंस शीट के शेड्यूल थे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। अब हम P&L सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम, पर्टिकुलर, शेड्यूल, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर ना। शेड्यूल 12 तक तो यहाँ हो गए बैलेंस शीट ना। शेड्यूल 13 में इनकम में कौन कौन सी इनकम होती है? तो बैंक की जो सबसे ज़्यादा इनकम होती है ना वो होता है इंटरेस्ट अर्न्ड। बैंक क्या करती है? ब्याज पे पैसा देती है। तो बैंक की सबसे ज़्यादा इनकम होती है इंटरेस्ट अर्न्ड एंड अदर इनकम। अब इन दोनों में क्या आता है उसका भी अलग से लिस्ट है, डिटेल है। बैंक के एक्सपेंसेस होते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का मतलब होता है एक्सपेंसेस, खर्चा। जब मैं या आप या कोई भी बैंक में एफडी रखने जाता है तो बैंक उन्हें इंटरेस्ट देती है, तो बैंक का एक्सपेंस होता है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि ब्रांचेस, इतने सारे ब्रांचेस हैं तो उन ब्रांच में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी, स्टेशनरी, लाइट का बिल, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बैंक के। तो ये होगा इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये सब प्लस माइनस होंगे, वो मैं आपको सम में समझाऊंगा। एंड देन उसमें से अगर बैंक ने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं तो वो आएंगे। अब यहाँ पर हमने समझ लिया इंटरेस्ट अर्न्ड 13, इंटरेस्ट अदर इनकम 14। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न्ड का फॉर्मेट क्या है वो आपके सामने है। अदर इनकम में कौन कौन सी चीज़ें आएगी वो आपके सामने है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का फॉर्मेट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है। नाउ ऐसा नहीं है कि सारे शेड्यूल्स आपको एक साथ आएंगे, ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक शेड्यूल आ जाए, इनमें से कोई भी एक ही शेड्यूल आए। सो अगर कोई एक सिंगल शेड्यूल आ रहा है तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आप सिंगल शेड्यूल कर सकते हो सकता है ऐसा आ जाए कि शेड्यूल 16 बनाइए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने सारे शेड्यूल समझे आज। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, शेड्यूल लर्न करने पड़ेंगे। अगर एक बार शेड्यूल लर्न हो गए तो फिर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है पूरा क्वेश्चन आ जाए और ये भी हो सकता है कि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही आए। सो ये आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन कवर किया है, आगे हम इसमें पूरे सम्स करेंगे। सो पहले आप ये आज का लेक्चर देखो, शेड्यूल देख लो, शेड्यूल लर्न कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले एक एक शेड्यूल बनाना सिखाऊंगा। जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस सीखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पूरा फुल सम सीखेंगे। सो ये लेक्चर मैं स्टूडेंट्स यहीं पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में सम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे।